पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक हफ्ता बीत चुका है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी। सर, जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद लगातार देश में जो माहौल है, पीएम या कह लें कि तमाम चीज़ें सरकार जो है वो मॉनिटर कर रही है, लेकिन इस बीच जो अपील की जा रही है, शांति की अपील, कई लोगों ने कहा कि हमला नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि पीएम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आतंकी हमले को लेकर। क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर? देखिए, ऐसा है, जिन लोगों ने जो बात कही है उनके घर का किसी का हत्या नहीं हुआ है। जिसके घर का कोई बेटा या बेटी आतंकी निशाने पर आकर और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, कभी उनके दिल के अंदर झांक कर देखना चाहिए। 140 करोड़ से की देश ये यहाँ की जनता इस बात को कैसे सहन कर सकता है कि हमारे देश में कोई पड़ोसी देश आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने का काम करे। उसको पता तो चलना चाहिए कि अगर किसी निर्दोष की हत्या करोगे आतंकवादी गतिविधि से तो भारत इसको सहन नहीं करेगा। और अब भारत अगर सहन नहीं करेगा, भारत अपने देश के उन नागरिकों का जिसका कि निर्मम हत्या किया गया उसकी चिंता करेगा, उसका जवाब देगा। तो इसका रास्ता बताएं ना, वो किस तरह का रास्ता बताना चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। कौन चाहता है कि युद्ध हो? लेकिन युद्ध नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश के शांत माहौल को, सुख चैन को जो छीनने का प्रयास करेगा उसको जवाब तो हम देंगे। जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। हम चूड़ी हाथ में पहन के बैठे हुए नहीं हैं। और ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जरूर कोई रिश्ता होगा। ठीक है। दूसरा, आतंकी हमले की जांच होनी चाहिए, इस तरह के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव है, पीएम जो जॉइंट मीटिंग होती है, उस सर्वदलीय बैठक उसमें नहीं होते हैं, वो बिहार आ जाते हैं और बिहार के मंच से वो तमाम तरह की बातें करते हैं। जो भी लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार का चुनाव और बिहार में जो आने वाले समय में सरकार को चुनने की बात है, पूरे देश में सभी स्टेट से एनडीए गठबंधन के हालात यहां अच्छे हैं। और इस तरह की घटना दिल्ली चुनाव के वक्त, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जहां की हमारे आने की संभावना नहीं थी, वहां पर हमने चुनाव जीतने का काम किया। वहां कौन सा इस तरह घटना हुआ था? इसलिए ऐसे लोग बेशर्म होते हैं, पापी होते हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं। देश कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। जो लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, जो लोग जांच की मांग करते हैं, देश कभी भी माफ़ नहीं करेगा। देश ने अपना बेटा बेटी खोया है, उसका किसी भी तरीके से हम हिसाब लेंगे। और चुनाव से जोड़कर इसको राजनीतिक तरीके से भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस देश में अभी तुरंत जो है, दिल्ली में भी चुनाव हुआ है, हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर, आरजेडी ने जब कैंडल मार्च किया इसको लेकर, उसमें लखीसराय में एक घटना हुई जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आरजेडी को इसका जवाब बिहार की जनता और देश की जनता को देना पड़ेगा कि आखिर कौन लोग थे उनके कैंडल मार्च में जो देश विरोधी ताकतों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे थे। और जब तक आरजेडी इस पाप को नहीं धोता है, इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि वो असामाजिक तत्व थे जो उनके पार्टी के साथ अब अंदर आकर चलने लगे हैं, इस बात का जवाब आरजेडी को देना होगा। नहीं तो इस देश की जनता कभी भी ऐसे दल को माफ नहीं करेगी जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। हालांकि जिन्होंने नारा लगाया उनको निलंबित भी किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया कि ये गलती से हुआ है। लेकिन इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं देश में, एक तरफ पूरा देश एकजुट है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, दूसरी तरफ जो लोग सवाल खड़े करते हैं, आप उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की मानसिकता आरजेडी को पहले ये बात सोचना चाहिए कि
उनके कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले कैसे आए? क्या रिश्ता था आरजेडी का उन लोगों से? और आरजेडी इस बात को जवाब तो देगी ना जनता को कि आखिर उनके दल के कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कैसे लगा। जब तक इस बात का वो जवाब नहीं देती है, उसको स्पष्ट नहीं करती है कि हम ऐसी ताकत के साथ नहीं हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तब यहाँ की जनता उस पर सोचेगी कि आरजेडी किस तरह के माहौल में राजनीति करना चाहती है। एक और सवाल है सर, पारसी समाज को लेकर बीते दिन एक कार्यक्रम हुआ, तेजस्वी यादव उसमें शामिल होते हैं और उन्होंने ये मंच से ऐलान किया, हालांकि ये पहले भी कर चुके हैं कि जब आरजेडी की सरकार आएगी तो ताड़ी बिहार में खुलवा देंगे, यानी कि वो लीगल हो जाएगा। तेजस्वी क्या चाहते हैं कि पारसी समाज के लोग जिंदगी भर ताड़ी ही बेचते रहें? तेजस्वी जी क्या बेच रहे हैं अभी? तेजस्वी जी जिस जाति से आते हैं वो कुछ बेच रहे हैं क्या? नहीं बेच रहे हैं ना, नेतागिरी कर रहे हैं। तो पारसी समाज वाले के बारे में वो क्या चाहते हैं कि पारसी समाज का बेटा बेटी जो है आईएएस आईपीएस नहीं बने? पारसी समाज को क्या समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाए? क्या वो उनसे जिंदगी भर ताड़ी ही बेचवाना चाहते हैं? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 65 वर्ष कांग्रेस और बाद में इन लोगों ने जहां जहां शासन किया, इन लोगों ने गरीब को गरीब बनाया। और यही कारण है कि आज भी इनकी ये नीच मानसिकता है कि उनको पारसी समाज को वो ताड़ी बेचवाना चाहते हैं। उनको पता नहीं है कि ताड़ी के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज नीर है, सेकेंड स्टेज जब फर्मेंटेशन होता है तो वो अल्कोहलिक रूप लेता है, और जब थर्ड स्टेज जब सनलाइट से जो है उसका ज़्यादा संपर्क होता है तो वो प्योर अल्कोहल की तरह काम आने लगता है। तो इसलिए उनको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। वो जो कुछ लोग सिखाता है वो राजनीतिक दुकानदारी शुरू कर देते हैं। इसीलिए पारसी समाज का बेटा, पारसी समाज की बेटी आने वाले समय में इस देश पर राज करे, ना कि ताड़ी बेचने का काम करे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.